देखिए, इंसान के कमज़ोर नफ्स को पकड़ लेंगे तो आपका ग़ुलाम हो जाएगा। उसकी कमज़ोरी को पकड़ लेंगे तो आपका ग़ुलाम हो जाएगा। और यही कमज़ोर नफ्स को पकड़कर फिल्म वाले ऐसे ऐसे फिल्म बनाते हैं। वो जानते हैं कि पब्लिक का नफ्स की कमज़ोरी को, और लीडर भी जानते हैं जनता की नफ्स की कमज़ोरी को। और औरत भी सबसे पहले मर्द की कमज़ोरी को समझना चाहती है, इसकी कमज़ोरी क्या है। तो उसकी कमज़ोरी को पकड़कर उस पर वो हुकूमत करती है। कोई भी राजा अपने जनता पर हुकूमत करता है, कोई भी डायरेक्टर अपने पब्लिक पर गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली बनाने वाली फिल्म बनाता है तो पब्लिक के नफ्स को पकड़ता है, उसकी कमज़ोरी को पकड़ता है। और ऐसी ऐसी फिल्म बनाता है कि उसे बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। इससे डायरेक्टर को फ़ायदा होता है क्योंकि उसकी फिल्म गोल्डन जुबली हो जाती है, डायमंड जुबली हो जाती है। तो बहुत से ऐसे फिल्में हैं जो गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली हुई है। तो क्यों हुई है? पब्लिक उसे पसंद की है, जनता उसे पसंद किया है। ऐसे ही कोई भी राजा अपने स्टेट का, जैसे ज्योति बासु अपने स्टेट का जब तक जीवित थे, जब तक जिंदा थे, आंख बंद करके सीपीएम के वोट देते थे लोग, क्योंकि ज्योति बासु को देखते थे। तो ज्योति बासु अपने स्टेट के जनता की कमजोरी को जानते थे, जिसको पकड़ कर चलते थे। इसीलिए जनता ज्योति बासु को हमेशा वोट दिया, सीपीएम को नहीं, लाल झंडे को नहीं, ज्योति बासु को। अभी तृणमूल पार्टी को कोई वोट नहीं देता, ममता को वोट देता है। सब ममते को वोट देते हैं, पार्टी को नहीं, पार्टी को नहीं। जैसे सीपीएम पार्टी को नहीं, ज्योति बासु को, तृणमूल पार्टी को नहीं, ममता बनर्जी को, जैसे लालू प्रसाद यादव को, अभी नीतीश कुमार को, जैसे अभी नरेंद्र मोदी को। पार्टी को नहीं, बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी को। तो जनता की कमजोरी को एक राजा भली भांति जान गया, अब उस पर हुकूमत करता है। उसकी कमजोरी पर ही हुकूमत कर सकता है, उसकी ताकत पर नहीं। उसकी मजबूरी पर ही हुकूमत कर सकता है, उसकी ताकत पर नहीं। जहाँ कमजोर जनता मजबूत हो जाएगी तो वही पटक देगी, उलाट देगी अपने राजा को, उसके सिंहासन को। जहाँ मजबूत हुई, जहाँ मजबूत हुई। इसलिए कमजोर करके रखा जाता है, मजबूर करके रखा जाता है, लाचार करके रखा जाता है, भिखमंगा बनाकर रखा जाता है। एक तरह का नशा पिलाया जाता है, अफीम पिलाई जाती है। फिल्म वाले भी फिल्मों में ऐसी नशा भरते हैं, ऐसी अफीम भरते हैं कि जिसको बार बार देखने के बाद भी जी नहीं भरता। ऐसे ही हुकूमत करने वाले भी अपने रियाए पर ऐसी नशा
ऐसी अफीम की बरसात करते हैं कि उसमें नहाते हैं, डूबते हैं और बस एक ही का नाम लेते हैं। उस वक्त एक ही याद आता है, मजहब वाले भी धर्म वाले भी, इनमें भी नशा है, अफीम है। ये भी नशा पिलाते हैं, अफीम पिलाते हैं। ये नहीं कि लोग नशा नहीं पिलाते, अफीम नहीं पिलाते, शराब नहीं पिलाते, मस्त नहीं कराते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये भी नशा पिलाते हैं, अफीम पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं, ताकि आप हमेशा नशे में रहे, बेहोशी में रहे, नींद में रहे, होश में नहीं रहे, जागी हालत में नहीं रहे। अपने मुरीदों को पीर नशा पिलाता है, शराब पिलाता है, बेहोशी कराता है, तब वो पिरहू 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 करता है, बाबा 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 का रट लगाता है, तोते की तरह रटाता है। तो हर जगह नशा पिलाई जाती है, अफीम पिलाई जाती है, शराब पिलाई जाती है, बेहोश कराई जाती है, ताकि हम उस पर हुकूमत कर सके, हमारी दबदबा उसके ऊपर हो सके। तो ये धर्म वाले, मजहब वाले, फिल्म वाले, हुकूमत करने वाले, बिजनेस करने वाले, फोकचा बेचने वाला, चाय बेचने वाला, जरूर कोई ना कोई नशा उसमें डालता है, जिससे वहीं के फोकचा खाएंगे, वहीं के पानी पूरी खाएंगे, उसी के यहाँ का पानी पूरी अच्छा लगेगा, बाकी किसी के यहाँ का नहीं, उसी के यहाँ का चाय अच्छा लगेगा, बाकी किसी के यहाँ का नहीं। एक नशा हो जाती है। टाइम पर आपको रोज़ पानी पूरी खाने का नशा, चाय पीने का नशा आपके अंदर हो जाएगी। ठीक टाइम पर आपके अंदर नशा पैदा होगा और आप जाकर चाय पिएंगे, पानी पूरी खाएंगे। तो नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है बताओ जरा। तो जब नशे में है तब बेहोशी में भी है, नींद में भी है। नशा ही नींद लाती है। भात खाएंगे, खाना खाएंगे, एक नशा होगा और आप सो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। भात में नशा है, भात खा लिए पेट भर के, पानी पी लिए और थोड़े ही देर में अल्कोहल पैदा होगी, नशा पैदा होगा और आप सो जाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे। तो खाने में नशा है, चावल में नशा है, भात में नशा है। इसीलिए भात खाने के बाद नींद आने लगती है और नींद आने के बाद सो जाते हैं, सो जाने के बाद बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी में जाकर ख्वाब देखते हैं। जब गहरी बेहोशी जाती है तब ख्वाब देखते हैं। तो यहाँ एक चीज़ है कि नशे में कौन नहीं है बताओ जरा। हर कोई नशे में है, हर कोई नशे में है। और जो नशे में है वो नींद में है, और जो नींद में है वो बेहोशी में है, और जो बेहोशी में है वो ख्वाब में, वो सपने में है। कहाँ पहुँचा, नशा उसे कहाँ ले गया। एक शराबी को शराब पिला दे और जब वो नशे में आ जाए, अब वो दूसरा आदमी है। वो आदमी नहीं है जो शराब पीने से पहले था। खूब शराब पी लिया, खूब नशे में डूब गया, अब इस वक्त वो दूसरा आदमी है। शराब पीने से पहले जब नशे में नहीं था, सादा मूड में था, तब वो आदमी सही आदमी था। अब जैसे जैसे शराब पिया और नशे में डूबता चला गया, आप उसको देखेंगे तो कहेंगे कि वो आदमी नहीं है।
शराब में डूबा हुआ, नशे में डूबा हुआ आदमी दूसरा आदमी होता है। अभी से बात करना ठीक नहीं है। ऐसे ही जो आदमी सो गया उसे बात करना ठीक नहीं है, जो आदमी बेहोश हो गया उसे बात करना ठीक नहीं है। तो नशे में है जो, उससे बात करना ठीक नहीं है। अभी वो नशे में है, अभी वो नींद में है, अभी वो बेहोशी में है। तो नशे में कौन नहीं है, नींद में कौन नहीं है, बेहोशी में कौन नहीं है। और नशे में है, नींद में है, बेहोशी में है, तो वही ख्वाब में, वही सपने में है। कहाँ पहुंचा है आदमी, कहाँ पहुंचा है इंसान। अब वहां से सपने से, ख्वाब से वापस जब आएगा तो बेहोशी में आएगा, बेहोशी से वापस आएगा तो नींद में आएगा, नींद से वापस आएगा तो नशे में आएगा, नशे से बाहर जब वापस आएगा तब अपने आप में आएगा। अपने आप से कितना दूर गया है, अपने आप से कितना दूर हो गया है। शराब पीने की वजह से, अफीम खाने की वजह से, या चावल भात खाने की वजह से जब उसमें नशा पैदा हुई, अब वो नशे में डूबा तो नींद में चला गया, नींद में डूबा तो बेहोशी में चला गया, बेहोशी में डूबा तो ख्वाब में चला गया। अपने आप से कितना दूर चला गया है, अपने आप से कितना दूर चला गया है। अब आप उस आदमी को नहीं पा सकते, अब उस आदमी को नहीं पा सकते। उसके पास हो सकते, उसके पास बैठ सकते, मगर उस आदमी को आप अभी इस वक्त नहीं पा सकते। क्यों कि वो नशे में डूबा, नशे से नींद में डूबा, नींद से बेहोशी में डूबा, बेहोशी से ख्वाब में डूबा, इतनी गहराई में चला गया है। और आप सोचेंगे कि हम भी नशा कर ले और नशे में नींद में चले जाए, नींद में बेहोशी में चले जाए, बेहोशी में ख्वाब में चले जाए, तो इसके पास हम चले जाएंगे। नहीं, आप इसके पास नहीं जा सकेंगे। भले ही आप जो वो पीकर नशे में गया है, शराब पीकर नशे में गया, आप भी शराब पिएंगे, नशे में जाएंगे, नशे से नींद में, नींद से बेहोशी में, बेहोशी से ख्वाब में जाएंगे। अब वो जहाँ पहुँचा है वहाँ नहीं जाएंगे, हालांकि रास्ता एक ही है, मगर वो जिस जगह पर पहुँचा है उस जगह पर आप नहीं जाएंगे। आप सोचेंगे कि हम उसके पास जाएं, हम भी शराब पिए और नशे में जाए, नींद में जाए, बेहोशी में जाए और ख्वाब में जाए और उससे मुलाकात करें, बात करें। नहीं, आप दूसरी जगह चले जाएंगे। वो दूसरी जगह गया है, आप दूसरी जगह चले जाएंगे। इस तरह से हर कोई अपने आप से दूर चला गया है, और कौन कहाँ गया है किसी को पता नहीं। नमाज में, सजदे में सब गया है, नमाज में, सजदे में सब झुक गया है, मगर कौन कहाँ गया है किसी को पता नहीं। और वो भी जो नमाज में, सजदे में झुक गया है, उसको भी पता नहीं कि वो कहाँ गया है, इस वक्त वो कहाँ है। तो इस तरह से हर आदमी की हकीकत, हर आदमी की सच्चाई है। किसी आदमी को, किसी इंसान को आप नहीं पा सकते, अपने आप को आप नहीं पा सकते, क्योंकि आप भी नशे में है, नींद में, बेहोशी में, ख्वाब में है, अपने आप में नहीं है, खुद में नहीं है, आपे से बाहर है, अपने आप से बाहर है। ये देखते गुस्से में आकर आपे से बाहर हो गया है, ये अब अपने आप में नहीं है, कुछ भी कर सकता है।
इसका खून खोल रहा है, इसका खून उबल गया है, इसके आँख में खून सवार है, ये कुछ भी कर सकता है। अब ये होश में नहीं है, अभी ये होश में नहीं है। अभी इससे दूर रहो, अभी इससे दूर भागो। जब गुस्सा उतरेगी, नशा उतरेगा, नींद उतरेगी, बेहोशी उतरेगा, ख्वाब टूटेगी, तब ये अपने आप में आएगा, तभी अपने आप में आएगा, तभी अपने आप को पाएगा। इसी तरह से हर इंसान को अपने आप में आने के लिए, अपने आप को पाने के लिए लौटना पड़ेगा, बस लौटना पड़ेगा। लौटकर अपने आप में आना पड़ेगा और अपने आप को पाना पड़ेगा। और एक चीज बता दूं, जब आदमी लौट कर अपने आप में आएगा, इंसान जब लौट कर अपने आप में आएगा, तो वहाँ ढेर सारे इकट्ठे जमा हो जाएंगे, लौट कर अपने आप में आ जाएंगे। एक भीड़ होगा, मगर सब एक होंगे। जैसे समुद्र से मानसून उठी और बादल में गई, और बादल दूर दूर जाकर बरस गई। समुद्र की पानी समुद्र से निकलकर दूर दूर जगहों पर जाकर बरस गई। अब वही बारिश की पानी जब लौटेगी, वापस समुद्र में आएगी, तब अपने आप को पाएगी। समुद्र की ही पानी समुद्र से निकली, बादल में गई, और बादल को हवा उड़ाकर ले गई, दूर कहीं ले जाकर बरसाई। अब वो पानी जो है वापस समुद्र में आएगी, तो वापस समुद्र को पाएगी। इसी तरह से वापस लौट कर आएंगे, तब अपने आप को पाएंगे। वापस लौट कर आने में, जब मानसून समुद्र से उठी, बादल में गई, और हवा बादल को उड़ा कर ले गई, बहुत दूर ले गई, समुद्र से बहुत दूर ले गई। पहाड़ पर बरसाई, रेगिस्तान में बरसाई, जंगल में बरसाई, झील में, तालाब में, कुएं में बरसाई, गड्ढे में बरसाई, हर जगह उसे बारिश की बूंद बरसा दिया। मगर जो बादल समुद्र के ऊपर रहा और वो बरसा, तो सीधा समुद्र में आ गया। समुद्र से दूर जाकर बादल जो बरसा, वो पानी लौटकर समुद्र में नहीं आया। खेत खलियानों में, शेरा रेगिस्तानों में, जंगलों में, पहाड़ों में, नदी, दरिया, तालाब, झील, कुएं में वो पानी बरस गया, मगर लौट कर वो वापस समुद्र में नहीं आया। तो कौन समुद्र में वापस लौट कर आए? वही जो बादल समुद्र के ऊपर बरसा। समुद्र से पानी उठा, बादल में गया, और बादल से बरसा, वापस समुद्र में आ गया। उसे हवा लेकर नहीं जा सकी दूर, उसे हवा उड़ाकर दूर नहीं ले जा सकी। तो जो पानी समुद्र से उठी और समुद्र पर ही बरस गई, और जो समुद्र से उठी हवा उसे बहा कर ले गई बहुत दूर, पहाड़ पर बरसाई, जंगल में बरसाई, शहरा में बरसाई, शहर में, गांव में, खेत खलियानों में, झील में, तालाब में, गड्ढे में, और वो पानी वापस लौटकर समुद्र में नहीं आई, वापस लौटकर समुद्र में नहीं आई। क्योंकि वो समुद्र से दूर जाकर बरसी, बहुत दूर जाकर बरसी, इसलिए लौट नहीं सकी।
लौटते लौटते वो सूख गई, लौटते लौटते वो मिट गई, लौटते लौटते वो मर गई। तो इसी तरह से जो इंसान नशे में डूबा, नींद में गया, बेहोशी में गया, ख्वाब में गया, सपने में गया और उसकी मौत आ गई, वो मर गया, लौट कर वापस कभी नहीं आया, लौट कर वापस कभी नहीं आया, अपने आप को नहीं पाया। तो कौन इंसान लौट कर वापस आया और अपने आप को पाया? वही इंसान जो नशे में नहीं गया, नींद में नहीं गया, बेहोशी में नहीं गया, ख्वाब में नहीं गया, सपने में नहीं गया, अपने आप में ही रह गया, आपे से बाहर नहीं हुआ, गुस्से में नहीं आया, क्रोध में नहीं आया, काम वासना में नहीं आया, शरीर में नहीं आया, मन में नहीं आया, बुद्धि में नहीं आया, स्वयं में रहा, खुद में रहा। और अगर खुद से बाहर आया, स्वयं से बाहर आया, तो मन में आया, मन से बुद्धि में, बुद्धि से शरीर में, शरीर से संसार में, और संसार से परिवार में, दोस्त यार में, बिजनेस में, नौकरी में, जंग में, लड़ाई में, और भी वही से कामों में वो जाकर डूब गया, खो गया और उसी में रहा और उसकी मौत हो गई, उसी में रहा और उसकी मृत्यु हो गई। वह आदमी कभी लौट कर वापस नहीं आया, अपने आप को नहीं पाया। जैसे सिकंदर, उसकी माँ ने कहा कि तुम लौट कर आना जीते जी जिंदगी में, जिंदा, मर कर नहीं, वादा करो, वचन दो। सिकंदर ने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मैं जिंदा वापस नहीं आऊँगा, कौन मुझे मारेगा, मैं अजय हूँ, विजय हूँ, मौत पर, मृत्यु पर भी जीत हासिल है, मेरी मौत नहीं होगी, मैं नहीं मरूंगा। और ये बोलकर चला, बोला ठीक है मैं इंतज़ार करूंगा, मगर जिंदा वापस आना, मर कर नहीं, मैं तुम्हें पाने की प्रतीक्षा करूंगी, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगा। और सिकंदर जंग में, लड़ाई में इतना डूब गया, इतना खो गया कि अपने मुल्क से दूर हिंदुस्तान में आ गया, लड़ते लड़ते, जीतते जीतते, कई मुल्कों को फतह करते करते। और इसकी उम्र भी घटती चली गई, ताकत भी घटती चली गई, जीत हासिल होती चली गई, स्टेट बढ़ती चली गई, रियासत बढ़ता चला गया, धन दौलत संपत्ति बढ़ता चला गया, उम्र बढ़ती चली गई और धीरे धीरे कमज़ोर भी होता चला गया। और हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में भी लड़ाई किया है, पुरस से जीत गया। जीतने के बाद उसे कुछ ज्ञान हुआ, पुरस से कुछ जानकारी हुई, कुछ इल्म हुआ, और वो सारा चीज़ वापस कर दिया। पुरस को जीता हुआ सियासत उसे वापस कर दिया। बोला नहीं, मुझे एक दोस्त चाहिए, मुझे एक दोस्त मिल गया। और दोस्त से कुछ छीना नहीं जाता है, कुछ जीता नहीं जाता है, दोस्त से हारा जाता है। और मैं तुमसे हारना चाहता हूँ, भले ही जंग में मैं तुमसे जीत गया, मगर दोस्ती में मैं तुमसे हार गया। दोस्ती में जीता नहीं जाता है, मोहब्बत में जीता नहीं जाता है, हारा जाता है। जंग में जीत गया ठीक है, मगर सब कुछ मैं हार गया। दोस्ती में तुम मेरा दोस्त बन गए, मैं तुम्हारा दोस्त बन गया, आज से हम दोनों दोस्त हैं। और यही मैं लौटा नहीं रहा हूँ, बल्कि जितना जीता हुआ माल है, रियासत है, दोस्ती के लिए सब वापस करता हूँ, सबको अपना दोस्त बनाता हूँ। यही पुरस ने सिखाया कि सब मित्र है, सब दोस्त है, कोई शत्रु नहीं है, सब अपने हैं, सब पड़ोसी हैं, कोई गैर नहीं है। अब ये सीख मिला, ये सबक मिला, और कहा कि अब हम सिर्फ अपने मुल्क में रहेंगे,
और बाकी तमाम मुल्कों को वापस कर देंगे, तमाम दौलत को बांट देंगे और अपने मुल्क में भी हुकूमत नहीं करेंगे, मोहब्बत करेंगे, दोस्ती करेंगे, किसी पर राज नहीं करेंगे, हुकूमत नहीं करेंगे, परिवार की तरह रहेंगे, परिवार की तरह रखेंगे। ये सीख, ये सबक उसको मिला, उसके अंदर की इंसानियत जागी, दरिंदगी मरी, हैवानियत मरी और यहीं से वो वापस लौटने का इरादा किया और वचन दिया, वादा किया कि दोस्त, तुम्हारी दोस्ती की कसम कि मैं सबसे दोस्ती करूँगा, सबसे मोहब्बत करूँगा, अपने वतन से भी, दूसरे के वतन से भी, अपने वतन के लोगों से भी, दूसरे के वतन के लोगों से भी, जैसे तुम करते हो ऐसे। काश कि तुम पहले मिल जाते तो इतने खून खराबा नहीं होती, इतने लूट मार नहीं होता, इतने खून से हमारे हाथ नहीं रंग जाते। खैर, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ और इसे धोने की कोशिश करता हूँ, सब कुछ लौटाऊंगा और अपने मुल्क, अपने घर, माँ से मिलने के लिए लौट जाऊंगा, क्योंकि माँ से मिलने के लिए वादा किया हूँ, जिंदा वापस आऊँगा। मगर रास्ते में ही बीमार हो गया और उसे चलने की भी ताकत नहीं रही। जो घोड़े पर दोनों हाथ में तलवार लेकर दौड़ता था, लगाम नहीं पकड़ता था, घोड़े पर लगाम नहीं रखता था, दोनों हाथ में तलवार लेकर जंग करता था, इतनी ताकत का मालिक था। वो अब पैर से, कदम से चल नहीं सकता है। उस वक्त इतना बीमार हो गया कि बिस्तर से उठ नहीं सका और कहा कि उम्मीद है कि हम मर जाएंगे, यकीन है कि हम मर जाएंगे, लेकिन मरने से पहले माँ का दिया हुआ वचन निभाना चाहता हूँ, अपने माँ के पास उसके कदमों में सर रख कर मरना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुझे माँ के पास पहुँचाओ, जितना कीमत लेना चाहते हो, जितना रथ तेज भगा सकते हो, जितने घोड़े इसमें जोड़ सकते हो। कई घोड़े जोड़ा गया और जब तेजी रफ्तार पकड़ी तो घोड़े तो 10-20 बांधे गए, मगर स्पीड की वजह से रथ का पहिया जो है निकल गया और रथ घसटाने लगा। फिर भी उसे चलना पड़ा, मगर झटका इतनी लगी उसको, इतने झटके खाने पड़े। एक बीमार बदन, एक बीमार जिस्म, एक कमज़ोर बदन, एक कमज़ोर जिस्म, झटका पर झटका, झटका पर झटका खाते खाते और रास्ते में दम तोड़ दिया, रास्ते में मर गया। माँ के पास नहीं जा सका, जिंदा लौटकर वापस अपने वतन में नहीं जा सका, अपने माँ के गोद में नहीं जा सका, रास्ते में मर गया। और वसीयत करके गया कि मेरी मौत के बाद मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि दुनिया को इबरत हासिल होगी कि जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखने वाला आज खाली हाथ है, और मेरे जितने दौलत है सब लुटा दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, जितने सब ज़मीन जायदाद है सब गरीबों में बांट दिया जाएगा। ये सब वसीयत करके मरा, मगर लौटा नहीं जिंदा, लौटा नहीं जिंदा। जिंदा लौट कर वापस अपने वतन में, अपने माँ के गोद में नहीं गया। तो सिकंदर ही की बात नहीं है, सिकंदर ही की बात नहीं है, ये बात सबकी है। कोई भी लौट कर अपने आप में नहीं आता है, मर जाता है। कोई भी लौट कर अपने आप को नहीं पाता है, मर जाता है। जिंदगी की भाग दौड़ में, दुनिया की भाग दौड़ में, जन्नत जहन्नम की भाग दौड़ में, ऐश आराम मौज मस्ती के भाग दौड़ में इतनी व्यस्त हो जाता है, इतना नशे में डूब जाता है, ताकत का नशा, दौलत का नशा, हुकूमत का नशा, खूबसूरती का नशा, जवानी का नशा, मोहब्बत का नशा, इतना ज़्यादा नशा में डूब जाता है और उसे ही मर जाता है, वापस लौट कर नहीं आता है। देखिए, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, कोई ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, सच बात जो है वो बोल रहा हूँ। ये सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कभी नशे में था, नींद में था, बेहोशी में था, ख्वाब में था, सपने में था।
जैसे सब है वैसे मैं भी था, मगर मैं लौट गया, वापस पलट गया। जैसे पलटू राम पलट गए, लौट गए। इन्ने लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, हम खुदा की तरफ से आए और खुदा की तरफ ही जाएंगे। जैसे सागर का पानी लौटकर सागर पर बरस गई, समुद्र की पानी लौटकर समुद्र पर बरस गई, ऐसे ही। तो मैं भी नशे में था, बचपन में खेलने कूदने के नशे में, जवानी में ताकत हासिल करने के नशे में मैं भी था, और मैं भी बहुत दूर अपने आप से चलता चला गया, अंधाधुन दौड़ता भागता चला गया, कुछ पाने के लिए। बाहर की दुनिया में नाम, इज्जत, शोहरत, और ऐसे ही दौड़ता रहा, भागता रहा, मगर बेचैनी थी भागदौड़ में, लड़ता रहा अपने आप से, लड़ता रहा अपने आप से। तो ये मुसलसल 50 साल तक हुई। 50 साल तक की जिंदगी बहुत भयानक खतरनाक थी, दर्द से, गम से, पीड़ा से, जख्मों से भरा हुआ था, कांटों से भरी रास्तों पर चला था, अंगारों से भरी रास्तों पर चला था, आग के दरिया में डूबकर जा रहा था। खैर, अब मैं वापस अपनी असली रूप में, अपनी असली हालत में आ चुका हूं, अपने आप में, अपने आप को पा चुका हूं। मरने से पहले, मौत से पहले अब मैं खुद में, खुद के साथ एक होकर हूं, अलग नहीं हूं, दूर नहीं हूं। जैसे एक नदी का दूसरा किनारा, एक डोर का दूसरा ओर, ऐसे मैं नहीं हूं। अब दो पार्ट नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू नहीं है। अब इस पार उस पार नहीं है, अब ये और वो नहीं है, अब यहां और वहां नहीं है। बात मेरी समझ में नहीं आएगी आपको, बात मेरी समझ में नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप तक बात नहीं पहुंचेगी। आप जहां हैं वहां तक बात नहीं पहुंचेगी। आपको मेरी बात सुनने के लिए आपको अपने आप में आना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा, अपने करीब, अपने नज़दीक, और अपने आप को पाना पड़ेगा, बस, और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जब आप अपने आप में आएंगे, लौट जाएंगे, अपने आप को पाएंगे, तब मैं भी और आप भी अलग अलग दो नहीं होंगे, जुदा जुदा दो नहीं होंगे, एक ही होंगे। जैसे समुद्र की सारी बूंदें बरस गई समुद्र में, तो हर बूंद समुद्र बन गई, हर सागर बन गई, एक एक कतरा वापस लौटकर समुद्र बन गई, समुद्र में लौटकर समुद्र बन गई, सागर में लौटकर सागर बन गई, एक एक बूंद, एक एक कतरा। मगर जो वापस समुद्र पर बरस गई, या वापस समुद्र में आ गई, या वापस समुद्र में लौट गई, वो, मगर जो दूर चली गई और वहीं जाकर सूख गई, वहीं जाकर मर गई, मिट गई, वो लौट कर वापस समुद्र में नहीं आई, समुद्र को नहीं पाई और समुद्र नहीं हुई, क्योंकि वो मर गई। आप भी मर जाएंगे, अपने आप को नहीं पाएंगे, सब मर जाएगा, अपने आप को नहीं पाएगा, क्योंकि सब मर तो गया, कोई अपने आप को नहीं पाया। जो अपने आप को नहीं पाया, अपने खुदा को नहीं पाया। जो खुद को नहीं पाया, खुद को नहीं पाया, जो खुदा को नहीं पाया, अपने आप को नहीं पाया, अपने खुदा को नहीं पाया। तो अपने आप को पाना ये कोई माने नहीं रखता, अपने खुदा को पाना, खुद को पाना कोई माने नहीं रखता,
खुदा को पाना माने रखता है। क्यों? कि खुदा को खो देते मरने से, मर जाने से, अपने पास लौट कर नहीं आने से आप खुद को नहीं, खुदा को खो देते। आपका खुद नहीं, आपका खुदा खो जाता है। बहुत बड़ा, अब उससे बड़ा तो कुछ है नहीं। खुदा से बड़ा तो कुछ नहीं है। खुदा से बड़ा तो कोई नहीं है। न माँ है, न बाप है, न बीवी है, न बच्चे हैं, न गुरु है, न पीर है, न पैगंबर है, न अवतार है, न तीर्थंकर है। खुदा से बड़ा कोई नहीं है। और वो आपका खो जाता है। आप मर जाते हैं, खुदा तक नहीं जा पाते हैं, आप खुदा को नहीं पा पाते। कितना बड़ा नुकसान आपका होता है मालूम है? और सबका होता है, सबका हुआ है जो मर गया है, खुदा को नहीं पाया है। जो मर गया है, खुदा को नहीं पाया है, उसका सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि उसका खुदा नुकसान हो गया है, उसका खुदा खो गया है। अब उसका खुदा नहीं है, वो खुदा का नहीं है। अब वो भी खुदा का नहीं है और उसका भी खुदा नहीं है। जैसे आपका बेटा मर गया, अब आपका बेटा नहीं है, आप उसके बाप नहीं है। आपके बाप मर गए, अब आपका बाप नहीं है, आप उसके बेटे नहीं है। मर जाने के बाद आपका बेटा नहीं है, आपका बाप नहीं है, आपकी बीवी नहीं है, आपका शौहर नहीं है। अब आप उसके नहीं है, वो आपका नहीं है, वो मिट्टी हो गया और मिट्टी में जाकर मिट्टी में मिलकर मिट्टी का हो गया। अब वो आपका नहीं है और आप भी उसके नहीं है। और मिट्टी हो गया, मिट्टी में सड़ गल करके मिट्टी हो गया, मिट्टी का था मिट्टी हो गया, वापस लौट कर अपने आप में चला गया। मगर ये लौट कर वापस अपने आप में चले जाना, मिट्टी हो जाना, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाना और खुदा में मिलकर खुदा हो जाना, फर्क होता है ना। लौटना है ही अपने आप में, मगर मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाना और खुदा में मिलकर खुदा हो जाना, फर्क लगता है ना। बात में समझ में आता है ना कि अपने आप में लौट जाना, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाना नहीं है, खुदा में मिलकर खुदा हो जाना, खुदा को पाकर खुदा हो जाना। कब्र में जाकर नहीं, चिता में जाकर नहीं। कब्र में जाकर मिट्टी हो गए, चिता में जाकर राख हो गए, तो आप राख हो गए, मिट्टी हो गए, खुदा कहाँ हुए? क्योंकि मिट्टी में मिलकर मिट्टी हुए, चिता में जलकर राख हुए, अब तो राख हो गए, अब तो मिट्टी हो गए। आप खुदा से मिल जाते, खुदा में मिल जाते तो खुदा हो जाते। ईश्वर में मिल जाते, ईश्वर से मिल जाते तो ईश्वर हो जाते। मगर आप तो कब्र में जाकर मिट्टी में मिल गए, चिता में जलकर राख में मिल गए और मिट्टी हो गए, राख हो गए। खुदा में जाकर खुदा नहीं हुए, ईश्वर में जाकर ईश्वर नहीं हुए। क्योंकि ईश्वर में जाकर नहीं मिले, खुदा में जाकर नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? जीते जी जिंदगी में लौट कर वापस अपने करीब, अपने नज़दीक, अपने आप में नहीं आए। और ये कब होता है? एक आदमी सोया है, बेहोश है, ख्वाब में सोया, डूबा हुआ है, तो कोई उसे जगाएगा, उसे झिझोड़ेगा, उसे वापस लाएगा, उसके बगल में बैठकर, ऐ उठो, ऐ उठ, ऐ उठो, ऐ उठ। तो धीरे 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 करके वो आपको जगाएगा और आपको ख्वाब में से निकाल कर आप में लाएगा। आप जन्नत में हैं, ख्वाब में देख दें कि हम जन्नत में हैं। अभी इस वक्त ख्वाब में है, जन्नत में है, ख्वाब देख रहे हैं कि मैं जन्नत में हूँ, और उसी वक्त कोई जाकर आपको जगा रहा है। आप निकलना नहीं चाहेंगे, आप आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप जन्नत में हैं। ख्वाब ही में सही मगर जन्नत में तो हैं, सपने में सही मगर स्वर्ग में तो हैं। उसमें से वापस आना नहीं चाहेंगे, जागना नहीं चाहेंगे। ये जगाएगा लेकिन आप उसमें से आना नहीं चाहेंगे, उसमें से निकलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप जन्नत में हूर परी मलाइकों के बीच में ऐशा मौज मस्ती में, और आपकी मौत हो जाएगी
तो आप क्या जन्नत में मरेंगे, जन्नत में रहेंगे? ना आप जन्नत में मरेंगे, ना आप जन्नत में रहेंगे, ना आप दुनिया में मरेंगे, ना आप दुनिया में रहेंगे। आप तो ख्वाब में मर गए, सपने में मर गए, और ख्वाब ही में सपने में रह गए। आपकी मौत हो गई ख्वाब में, सपने में, नींद में, बेहोशी में। आप जाग कर वापस लौट कर अपने आप में नहीं आए। ऐसे ही बड़े बड़े अमीरों की बात है, राजाओं की बात है, शहंशाहों की बात है, मौज मस्ती में, ऐश आराम में, स्वर्ग में है, जन्नत में है। और इनको मेरी बात बुरी लगेगी, ये आना नहीं चाहेंगे मेरी बात सुनकर। बोलेंगे अरे वो पागल है, उसके पास कुछ है नहीं इसलिए ऐसा बोलता है। वो भिखारी कंगाल, न घर का है न घाट का है, उसके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए वो ऐसा बोलता है। हमारे पास तो दौलत है, सारा मौज मस्ती है, महल है, राज है, क्या हमारे पास नहीं है कि हम छोड़ कर जाएंगे? कोई भी हमारे पास आना नहीं चाहेगा, बैठना नहीं चाहेगा। किसी के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है, मगर उसके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, बाकी सब कुछ है। आपके पास अगर वक्त है, समय है, तो आइए ना मेरे पास। मेरे पास वक्त ही वक्त है, समय ही समय है। अब मुझसे बड़ा धनवान कौन है? समय का धनी मैं हूँ, कोई समय का धनी नहीं है। कृष्ण सीधा बोल दिया महाभारत में कि समय का धनी तो समय भी नहीं होता, वक्त का अमीर तो वक्त भी नहीं होता। और मेरे पास वक्त ही वक्त है, समय ही समय है। आइए मेरे पास, देखिए। आपके पास उतना वक्त है, आपके पास उतना समय है? नहीं है। आएंगे, बैठेंगे, अरे ये काम करना है, वो काम करना है। आपके तरह बेकार थोड़े हैं, आपके तरह पागल थोड़े हैं, आपके तरह दीवाना थोड़े हैं, आपके तरह मस्त थोड़े हैं, आपके तरह बाबा थोड़े हैं। बहुत से काम है। सिकंदर एक मस्त के पास पहुंचा जो नंगे धड़ंगे कड़ी धूप में लेटा हुआ था। समझ गया कि बहुत बड़ा मस्त, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है। तो उसकी खिदमत करने के लिए सोचा कि एक तिरपाल लगा दे, एक पिंडाल बांध दे। तो उसने कहा कि क्या करोगे पिंडाल लगाकर, तिरपाल बांधकर? तो धूप से बचाएंगे। आपको धूप लग रही है? बोला मैं धूप में नहीं जल रहा हूँ, शरीर जल रही है, मगर तुम आग में जल रहे हो, तुम अपने आप को बचाओ। तुम आग में जल रहे हो, तुम अपने आप को बचाओ। तुम आग में जला रहे हो अपने आप को बचाओ। मैं सही हूं, ठीक हूं, मेरा शरीर मत देखो, मेरी जिस्म मत देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। अब ये बात सुनकर सिकंदर को अजीब लगा और कहा कि मैं भी आपके संग, आपके साथ होना चाहता हूं। बोला अभी हो जाओ, इसी वक्त हो जाओ, संगे संग हो जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, एक हो जाओ। तो बोला लेटना ही है ना, सोना ही ना है आपके साथ, आपके बगल में, बस। बोले हाँ, इतना सा काम तुमको करना है। सिकंदर हो, बहादुर हो, समर्थ हो, ताकतवर हो, राजा हो, इतना सा काम तुम नहीं कर सकते? एकदम आसान है, नंगे धड़ंगे मेरे बगल में सो जाओ, लेट जाओ, जैसे मैं लेटा हूं, बस मेरे संग हो जाओगे, मेरे साथ हो जाओगे, मैं तुम्हारे संग तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, हम दोनों एक हो जाएंगे। ये तो आसान बात है। बोला हाँ आसान तो है, नंगा होकर के मेरे बगल में लेट जाना एकदम आसान है। लेट जाओ नंगा होकर, मेरी तरह हो जाओ, और देखो मुझे जो मिला वो तुम्हें मिलेगा, मुझे देना नहीं पड़ेगा।
और तुम्हें लेना नहीं पड़ेगा। मैं जो हूँ वही तुम हो जाओगे, मुझ में जो है वो सब तुझ में हो जाएगा, हम दोनों एक हो जाएंगे। बस तुमको इतना करना है कि मेरे बगल में नंगे धड़ंगे जैसे मैं सोया हूँ और तुम सो जाओ, बस सोए रहो जैसे मैं सोया रहता हूँ, ऐसे ही रहो। और नहीं तो सोओगे तो जरूर कब्र में जाकर हमेशा हमेशा के लिए, मगर कब्र में जाकर हमेशा हमेशा के लिए सोने से पहले मेरे साथ मेरे संग सो जाओ, जाग जाओगे, जाग जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए जाग जाओगे। और नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए कब्र में जाकर सो जाओगे, फिर कभी नहीं जाग पाओगे। अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे, अभी नहीं जाग पाओगे तो कभी नहीं जाग पाओगे। सिकंदर ने कहा थोड़ी बहुत काम है, थोड़ा बड़ा राजपाट का देखभाल करना है, इसके बाद हम आपके पास आएंगे, आपके साथ सो जाएंगे, आपके संग हो जाएंगे। उस फकीर ने कहा कि कभी नहीं हो सकते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी हो सकते हो फिर कभी नहीं हो सकते हो। बोला मैं सिकंदर हूं, बोला ठीक है। मैं राजा हूं, बोला ठीक है। मैं बहादुर हूं, बोला ठीक है। मैं ताकतवर हूं, बोला ठीक है। अभी नहीं कर सके तो कभी नहीं कर सकोगे। हिम्मत है तो करो, ताकत है तो करो, बहादुर हो तो करो, सिकंदर हो तो करो, राजा हो तो करो, इतना ही तो करना है, मेरे साथ होना है, मेरे संग होना है। सारे कपड़े उतार कर फेंक दो, सबको लौटा दो, जाओ तुम लोग, छोड़ दो जैसे मैं सब छोड़ दिया हूं। मैं भी राजा ही था, फकीर नहीं था, मेरे भी राजपाट थे, मैंने सब छोड़ दिया है। ये मत कहना कि इसके पास कुछ नहीं था इसलिए लेटा हुआ, नहीं, मैं फलाने मुल्क का राजा था, जाकर पूछ लो, पता लगा लो। सब कुछ छोड़कर मैं यहां लेटा हूं, अपने आप में अपने आप को पाया हूं। खोया था राजपाट में, जैसे तुम खोए हो, खो दिया था अपने आप को, जैसे तुमने खो दिया अपने आप को। पाना है अपने आप को अगर, तो अपने आप को पाने के लिए अपने आप में आना पड़ेगा ना। इसके लिए मेरे साथ मेरे संग इस जमीन पर नंगे धड़ंगे लेट जाना होगा, सो जाना होगा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसा हो जाना पड़ेगा, जैसे मैं हूं वैसे तुमको होना पड़ेगा। बड़ा आसान है मगर बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है। छोड़ नहीं सकते हो तुम, आ नहीं सकते हो तुम, अपने आप को पा नहीं सकते हो तुम, अपने करीब अपने नज़दीक नहीं आ सकते हो तुम। क्या किसी के करीब किसी के नज़दीक जाओगे? जाओ, तुम किसी के करीब किसी के नज़दीक नहीं जा सकते हो। जो अपने करीब अपने नज़दीक नहीं आ सका वो किसी के नज़दीक किसी के करीब नहीं आ सकता है। और जो अपने नज़दीक अपने करीब आ गया वो खुदा के करीब खुदा के नज़दीक चला गया, वो खुदा के करीब खुदा के नज़दीक हो गया। जो अपने को पा गया वो खुदा को पा गया, जो खुद को पा गया वो खुदा को पा गया, जो खुदा को पा गया वो खुदा हो गया। अभी तुम राजा हो, क्या हो? भिखारी हो। राजा होते हुए भी भिखारी हो। अभी तुम्हें और कई मुल्क जीतना है, और कई मुल्क की कमी तुम्हारे दामन में है। इतने बड़े भिखारी हो जितने बड़े तुम राजा हो। राजा होते हुए बहुत बड़े भिखारी हो, बहुत कमी तुम्हारे अंदर है, बहुत राज्य की कमी है, बहुत रियासत की कमी है, पूरी दुनिया की कमी तुम्हारे अंदर है। कितने तुमने हासिल किया है, अभी कितना बाकी है, यही तुम नहीं छोड़ सकते हो तो और लेकर और जीत कर कैसे छोड़ोगे? अभी इतना तुम नहीं छोड़ सकते हो, अब आगे इससे ज़्यादा हो जाएगा तो कैसे छोड़ोगे? थोड़ा ही है तुम्हारे पास, छोड़ नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ से छोड़ोगे? अभी छोड़ सकते हो, बाद में तो और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा मुँह हो जाएगी, और ज़्यादा लोभ हो जाएगी, और ज़्यादा डर हो जाएगा, तब तुम नहीं छोड़ सकोगे। इसलिए अभी अगर छोड़ दिया तो छूट जाएगा, और नहीं तो कभी नहीं छूट पाओगे, कभी नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए अभी और जीत दोगे, और बढ़ा लोगे, और हासिल कर लोगे, और माया बढ़ जाएगी, और लोभ लालच बढ़ जाएगी, और मजबूत घना माया जाल में फंस जाओगे। अभी छोटी सी जाल है, निकल सकते हो, बड़ी सी जाल बन जाएगी। जैसे मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, ऐसे तुम भी अपने माया जाल में फंस जाओगे।
तो इस तरह से हर कोई अपने ही बनाई हुई माया जाल में फंसा हुआ है और अपने ही बनाई हुई माया जाल को नहीं तोड़ सकता है। अपने वचन को निभा रहा है, अपने फर्ज को निभा रहा है, अपने दीन धर्म को निभा रहा है, अपने रिश्तेदारी को निभा रहा है। यही निभाते निभाते ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मजहब के फ़राइज़, मुल्क के कानून, घर के नियम, ख़ानदान की रिश्तेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, ये सब जो है माया है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है। ये आपको बांध के रखा है, इसी में आप बंधे, अपने वचन में बंधे। अपने वचन को तोड़ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम नहीं तोड़ सका अपने वचन को, आप क्या तोड़ेंगे? प्राण जाए पर वचन न जाए, जो वचन को नहीं तोड़ सका वो क्या तोड़ेगा? सबसे बड़ा जंजीर आपका वचन है, आपका वादा है जो आपने किया है अपने आप से या आप दूसरे से। और जिस दिन आप अपने किए हुए वादे को तोड़ देंगे, किए हुए वचन को तोड़ देंगे, उसी दिन आप आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि आपने अपने वचन से अपने आप को बांधा है, अपने वादे से अपने आप को बांधा है। अपने चारों तरफ एक कला तैयार कर दिया है, एक भीड़ तैयार कर दिया है, एक सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है। और सुरक्षा कवच में, भीड़ में, कला में आप कैदी बनकर, रिश्तेदारी में, जिम्मेदारी में जंजीर से बंधे हुए मुजरिम बनकर जी रहे। जैसे एक मुजरिम, खूंखार, कातिल, डाकू को गले में बेड़ी, हाथ में बेड़ी, कमर में बेड़ी, पैर में बेड़ी, जंजीरों से बांधा गया है। ऐसे ही आपको जंजीर से बांध दिया गया है। जैसे बड़े बड़े जहाज, पानी वाला समुद्री जहाज लंगर से बंध गया, अब वो कहीं नहीं जा सकता है, कितना भी इंजन जोर से चला ले। जब तक वो कांटा जो है, लंगर जो है जमीन को नहीं छोड़ेगी, तब तक वो नहीं चल सकता। जब वो कांटा जो लंगर छोड़ेगी जमीन को, तब ये चलेगा। तो अपने ही कांटे से, अपने ही लंगर से, अपने ही जंजीर से बंध कर खड़ा है। ऐसे ही अपने ही वचन से, अपने ही फ़राइज़ से, अपने ही रिश्ते नाते से आप बन कर खड़े हैं और इससे मुक्ति चाहते हैं, इससे निजात चाहते हैं। कैसे होगा? और इसको तोड़ना भी नहीं चाहते, अपने जंजीरों को तोड़ना भी नहीं चाहते और इससे मुक्ति चाहते हैं। अरे हम तो कई लोगों को देख रहे हैं जो सोने चांदी नहीं, सोने के जेवर से पूरे बदन को भर लिए, और बड़े बड़े साधुओं को देख रहे हैं रूपदास के मालों से और मुंडी से, मरे हुए मुंडियों से अपने गले में हार बनाकर, अपने जटाओं से अपने आप को बांध कर रखे। वो अपने जटा को नहीं काट रहे, वो अपने ऊपर रुद्राक्ष के मालों का जो बोझ है वो नहीं उतार रहे, और वो समझ रहे हैं कि हम मुक्त हैं, आज़ाद हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, संत हैं। नहीं, अरे भाई बंधे हुए हो, आपका शरीर बंधा हुआ है इन्हीं सब चीज़ों से। आप कैसे नहीं बंधे? आपका मन बंधा हुआ है, आपकी बुद्धि बंधी हुई है, आपकी आत्मा बंधा हुआ है। आप अपने जटा नहीं कटा सकते, भय लगता है। आप अपने रुद्राक्ष के मालों को उठाकर फेंक नहीं सकते, डर लगता है। आप जो मंत्र के जाप करते हो उसको छोड़ नहीं सकते, डर लगता है। गुरु मंत्र है, गुरु का मंत्र है दिया हुआ, पाप लगेगा। और गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र आपको बांध दिया है, गुरु का वचन आपको बांध दिया है, और आप गुरु के वचन से, गुरु के मंत्र से बंधे हुए हैं, और आप चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए। और वो भी झूठा गुरु, झूठा मंत्र, झूठा वचन देकर आपको मान दिया है, और वो भी आपसे बना है, अभी उससे बंधे। जैसे शादी ब्याह के रिश्ते में बंधे हैं मियाँ बीवी, ऐसे ही जैसे बच्चे माँ के नाभि से बंधा है, ऐसे ही
अब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और उसमें आज़ादी चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें आज़ादी चाहते हैं, और सब जुड़ा हुआ है। सबको देखेंगे तो पता चलेगा बाप रे बाप कितने जंजीरों से बंधा है, कितने कस्में वादों रस्म रिवाजों से बंधा है एक आदमी, हर एक आदमी सब मुजरिमाना ज़िंदगी जी रहा है, आज़ादाना ज़िंदगी नहीं, स्वतंत्रता ज़िंदगी नहीं। जैसे हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलाम थी, जंजीरों से बंधी थी, आज़ाद हुई तो आज आज़ाद है। तो ये जो जंजीरें हैं जो बांध रखी है, ये कस्में वादे, ये रस्म रिवाजें, दुनिया की महफिलों से न हो कोई वास्ता, मजहब के अक़ीद को पड़ता है तोड़ना, पाबंदियाँ है रहे मोहब्बत में नारमा है, रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। ये कैसे होगा? पिघल जाएगी जंजीरें, बदल जाएगी तकदीरें, लाख जंजीरों में जकड़ेंगे जमाने वाले, तोड़कर बंदे निकल आएंगे आने वाले, शर्त इतनी है कि तू जलवानुमा हो जाए। तो आप अगर खुद आग बन जाए, सारी बंधन, सारी जंजीरें जल जाएगी, पिघल जाएगी और आप स्वतंत्र और आज़ाद हो जाएंगे। आपको आग बनना पड़ेगा, और आप जब आग बन जाएंगे तो जंजीरें पिघल जाएगी, रस्म और रिवाज, कस्में वादे टूट जाएंगे, पिघल जाएंगे, और आप एक कुंदन की तरह हो जाएंगे, आग में पड़कर कुंदन बन जाएंगे, प्योर सोना बन जाएंगे। अब आप पर कोई जंजीर, कोई बंधन, कोई कस्म, कोई वादा, कोई रस्म, कोई रिवाज नहीं रह जाएगा। आप एकदम साफ क्लियर हो जाएंगे, स्वतंत्र आज़ाद हो जाएंगे। तब में फ़र्क हो जाएगा। तब आप जैसे एक मुजरिम है कैद में, सलाखों के पीछे जंजीरों में बंधा है, और जब वो आज़ाद हो जाएगा तब कैसा लगेगा? सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे जंजीरें टूट जाएंगे, सारी दीवारें गिर जाएंगी, सारे सलाखें टूट जाएंगे। आज़ाद हो जाने के बाद अगर मौत भी आ जाए तो आज़ाद मौत 100 बरस की ग़ुलामी से एक पल की आज़ादी अच्छी है। 100 बरस की ज़िंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। आज़ादी की ज़िंदगी जीकर मर जाए, अगर एक सांस लिए आज़ादी से और मर गए, और पूरी ज़िंदगी ग़ुलामी से जिए और एक ही सांस लिए आज़ादी से और मर गए, तो ये ज़िंदगी एक सांस जीने वाली और ग़ुलामी की ज़िंदगी जीने वाली में फ़र्क हो जाएगा। तो हम भी जानते कि आज हम जो आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, सारे कस्में वादे रस्म रिवाजें, सारे बंधन, सारी जंजीरें पिघल गई, हमारे ऊपर से उतर गई। ऐसी आग पैदा किया मैंने अपने अंदर, अपने आप को ऐसे ही आग में डाल दिया कि मेरे साथ जितने जंजीरें थे सब आग में पिघल गई, और मैं सोना से कुंदन बन गया, आग में और भी निखर गया, और जितनी जंजीरें थी सब पिघल कर, गल कर, धुआं होकर निकल गई, और मैं आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। अगर मैं आग नहीं बनता, अपने अंदर आग पैदा नहीं करता, तो ये सब नहीं होता। तो आप भी आग में कूदिए, आप भी आग में कूद जाइए, इश्क की आग में, मोहब्बत की आग में, प्रेम की आग में कूद जाइए। उसके बाद देखिए स्वतंत्र आज़ाद हो जाइएगा और नया नूतन हो जाएंगे, नया नूतन हो जाएंगे, न्यू हो जाएंगे, सोना से कुंदन बन जाएंगे, सारी मैल धुल जाएगी, सारा पाप धुल जाएगा, सारा गुनाह धुल जाएगा, और आप खुदा हो जाएंगे, आप खुदा हो जाएंगे।